पेट्रोल और डीज़ल की बात की जाए भारत में तो लगातार इनके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल की बात की जाए तो काफ़ी अंतर आ चुका है और काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। इस महीने की ही बात की जाए तो 4 से 5 बार जो है पेट्रोल और डीज़ल के दाम थोड़े थोड़े करके काफ़ी ज़्यादा अब देखा जाए तो प्राइसेस हाई पर चले गए हैं, जिसे सीधे तौर पर कहा जाए अब तक के अगर सबसे ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो वहाँ पर फ्यूल प्राइसेस इस वक्त पहुँच चुके हैं। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रेट जो हैं वो बढ़े हुए हैं। चाहे दिल्ली की बात की जाए, कोलकाता की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए या फिर चेन्नई की, ये वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ से सारा पूरा देश का अगर कारोबार की बात की जाए, क्योंकि ये सिटीज़ जो है अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी पूरे देश को जो है वो बांधे हुए है। अभी जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर भी अगर फ्यूल प्राइसेस की बात की जाए तो पेट्रोल जो है वो 86 रुपये 36 पैसे है और डीज़ल जो है उसकी कीमत की बात की जाए तो इस वक्त 77 रुपये 20 पैसे डीज़ल पहुँच चुका है। एक तरफ तो सरकार वादे करती है कि हम जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको रोकने की, उसकी रोकथाम की बात करेंगे, उसको पूरा जितना हो सकता है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और प्राइसेस हाई होते चले जा रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल की बात की जाए तो जितनी भी छोटी गाड़ियां हैं वो पेट्रोल पर ही चलती हैं और बाकी अगर देखा जाए बड़ी गाड़ियों की बात की जाए तो सब की सब जो है वो डीज़ल पे ही चलती है। और जितने भी असेंशियल्स गाड़ी की बात की जाए, जैसे ट्रक की बात की जाए, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, जब डीज़ल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सामान होता है उनके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। और जो महंगाई की बात की जाती है तो सीधे तौर पर उसका कनेक्शन जो रहता है इन्हीं फ्यूल प्राइसेस पर रहता है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस के जो दाम है वो बढ़ते हैं तो जो महंगाई दर है, कोई भी चीज़ आपको लेनी होगी ऑटोमेटिकली उसका भी दाम बढ़ जाता है। और इस वक्त महंगाई की बात भी की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर इस वक्त मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात की जाऊँ तो क्योंकि अलग अलग एरियाज़ में रहता है, अलग अलग एरियाज़ की बात की जाए तो अलग अलग प्राइसेस रहते हैं हर क्षेत्र के, क्योंकि उस प्रदेश का जो है अपना एक लोकल टैक्स भी लगता है और उसके साथ वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट भी लगाया जाता है। उस हिसाब से ही पेट्रोल प्राइसेस अलग अलग राज्य में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर चेन्नई की बात की जाए तो इस वक्त 81 रुपये 71 पैसे पेट्रोल है, दिल्ली की 76 रुपये 48 पैसे और डीज़ल है। कोलकाता की बात की जाए तो डीज़ल जो है वो 80 रुपये 8 पैसे और मुंबई की बात की जाए तो 83 रुपये 30 पैसे, ये डीज़ल प्राइसेस हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए पेट्रोल की तो चेन्नई में 88 रुपये 82 पैसे पेट्रोल, 86 रुपये 30, कोलकाता में 87 रुपये 69 पैसे और मुंबई में 92 रुपये 86 पैसे हैं। और इसी बीच मैंने पहले आपको बता दिया कि जम्मू में जो प्राइसेस इस वक्त चल रहे हैं वो पेट्रोल ही 86 रुपये और 36 पैसे और डीज़ल जो है वो 77 रुपये 20 पैसे चल रहा है। अभी लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन हमेशा वो देख रहे होते हैं कि किस तरह से पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ते चल रहे हैं। अगर अपोजिशन पार्टी की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त सामने नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि जैसे ही कुछ चीज़ें ऐसे देखने को मिलती थी कि प्राइसेस जो है वो बढ़ चुके हैं और अपोजिशन पार्टियां सामने आती थी कि क्यों प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, इसको कम करना चाहिए, कुछ ना कुछ देखने को मिलता था जो सरकार को झंझोड़ता था। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार से सवाल भी नहीं पूछे जा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? क्योंकि अगर इन दामों को कंट्रोल नहीं किया गया तो जो आम तबका है, जो गरीब लोग हैं, वो कहाँ पर जाएंगे? क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए आने जाने के लिए जो भी चीज़ें रहती हैं, इंसान को अगर जल्दी पहुँचना है तो गाड़ी के बिना तो वो पहुँच नहीं सकता है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब 100 रुपये में आपको 1 लीटर पेट्रोल या डीज़ल मिलेगा और वो अब कुछ ही दूरी पर है। यानी सैकड़ा, जो सेंचुरी की बात की जाती है, वो पेट्रोल और डीज़ल अब जल्दी ही हासिल कर लेगा। जिस तरह से इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन वो वादे ग्राउंड लेवल पर क्यों नहीं आ रहे हैं। एक तरफ देखा जा रहा है कि जो सऊदी अरेबिया की बात की जाए, जो बाहर के देशों से जहाँ से फ्यूल यहाँ पर लाया जाता है भारत में, उनके जो बैरल रेट रहते हैं जो सरकार को मिलते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं भारत में कि वो जितना बैरल होता है उससे डबल जो है, उससे भी ज़्यादा जो है यहाँ पर फ्यूल प्राइसेस जब आप पेट्रोल पंप पर आते हैं तो आपको यहाँ पर मिलते हैं।
अब सरकार को कुछ ना कुछ करना तो होगा, क्योंकि एक तरफ कोरोना की मार भी पिछले साल देखी गई है, हर एक व्यक्ति से इफ़ेक्ट हुआ है, इफ़ेक्ट पड़ा है हर एक व्यक्ति को, उसके बजट पर इफ़ेक्ट पड़ा है। और अब ये बजट जो है यहाँ पर भी हिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि अब कब तक लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का सहारा लेते हैं। लगता है कि वही ज़माना आएगा, साइकिल लीजिए और साइकिल पर ही चलिए, क्योंकि इस हिसाब से, जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, ये तो अब सरकार शायद कुछ करे तो ही होगा, नहीं तो वही बात हो गई कि साइकिल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।